हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आपकी इंग्लिश की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 2 जो कि है आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द पार्ट फर्स्ट। इस पूरी जो स्टोरी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। तो पार्ट 1 जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पार्ट 2 अलग वीडियो है, वो मतलब कि आपको नीचे जो मोर वीडियोस है उसमें आपको वो दिख जाएगा। अभी के लिए हम लोग पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर। इसमें हम लोग का पहला कैरेक्टर है रुक्कुमणी, जिसने हंसते हुए डोर को खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना, ये हम लोग के रवि सेकंड, मीना थर्ड, ये दोनों कैरेक्टर हो गए। ये दो और कैरेक्टर आ गए, 3 कैरेक्टर हो गए हम लोग के पास। रवि और मीना तुरंत भागते हुए बाहर आ गए। रश्ड आउट हड़बड़ी में। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। उसने कहा कि रुक जाओ, मुझे अपनी स्लीपर तो बाहर उतार लेने दो। मृदु ने ऐसा कहा। She set them out neatly near a pair of large black ones. जो मीना थी उसने क्या किया, जो स्लीपर्स थी उसको लार्ज ब्लैक वन, जो शूज़ थे जो लार्ज थे और ब्लैक कलर के थे, उनके पास जो पेयर था उसके पास रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। असल में वो जो पेयर थे लार्ज ब्लैक वन वाले शूज़ की, वो असल में ग्रे हो गए थे। किस वजह से? डस्ट की वजह से। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. इसमें मतलब बताया गया है कि वो जो शूज़ थे असल में वो तो ब्लैक थे, लेकिन देखने में लगता था कि मतलब कि वो ग्रे कलर के, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट लग गई थी। और 2 बड़े बड़े टोज़ मतलब आप लोगों को पता होगा, लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ। टोज़ मतलब जो पैर की उंगलियाँ होती हैं उनको हम लोग टोज़ कहते हैं, और हाथ की जो होती हैं उंगलियाँ उनको फिंगर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ हम लोग का। हाँ, मृदु डिडेंट हैव मच टाइम। मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसमें मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये देखने के लिए कि वो किसकी स्लीपर्स हैं, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड में खींच लिया था। बैकयार्ड में ड्रैग मतलब वहाँ से खींच लेना। बिहाइंड थिक बिटरबेरी बुश। एक थिक बटरबेरी, थिक मतलब होता है मोटा, मोटी एक बिटरबेरी की बुश के पीछे मतलब कि वो उसको ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग। अब देखो वहाँ पर एक था टॉर्न फुटबॉल। अब देखो टॉर्न मतलब आपको बता दूँ, टॉर्न होता है टीयर। टीयर आपको वर्ड पता होगा, टीयर मतलब होता है फाड़ना। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है क्या? उसकी सेकेंड फॉर्म होती है टॉर्न। ओके, क्लियर? Now, there inside a torn football line with sacking and filled with sand lay a very small kitten. तो क्या हुआ कि जो वहाँ पर एक टॉर्न फुटबॉल थी, मतलब कि फटी हुई फुटबॉल थी, जो मतलब जिसके अंदर सैकिंग मतलब उसकी मतलब हवा उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी, और वो सैंड से भरी हुई थी। जिसके अंदर लिया उसके ऊपर जब एकदम वो उसके अंदर हवा थी एकदम पिचक गई, तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्मॉल सी एक प्यारी सी क्यूट सी किटन बैठी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। जो उससे लैपिंग मतलब को पता होगा, जीभ से चाटना, मतलब कि जैसे पानी को, मतलब कि जैसे बिल्ली होती है वो उसको, ऐसे कोई कैट होती है उसको जीभ से पीती है चाट के, उसको लैपिंग बोला जाता है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। जो कोकोनट का हाफ शेल था, आधा टूटा हुआ हिस्सा था कोकोनट का, उससे वो मिल्क को पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। तो जो खड़ी थी, मृदु खड़ी थी, उसने बताया कि मतलब कि मैंने इसको पाया है आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर पाया है मॉर्निंग में। वो ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो ऐसे होती नहीं म्यू म्यू करती है कैट, म्यू म्याऊ म्याऊ, वैसे वो उसको उसका मतलब कि जो उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म लिखी हुई है इसमें म्यूइंग। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड हम लोग पेज में।
तो ये पिक्चर दी गई है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे एक हाफ कट कोकोनट शेल है और यहाँ पे ये फुटबॉल पड़ी हुई है और उसके ऊपर ये बिल्ली है, कैट है, और यहाँ पे चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। ओके, मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती। अम्मा तो आपको पता ही होगा, आपकी जो मम्मा बोलते हो आप, मम्मी बोलते हो, वही अम्मा भी हो गया। पाती, पाती मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ज़्यादातर, दादी है ना, दादी बोलते हैं और दादा होते हैं। तो वैसे ही इसमें जो ये क्या है, असल में ये तमिल की एक है। तो ऐसे देखो, इसमें लिखा हुआ पाती, यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखोगे, पाती ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। पाती मतलब होता है ग्रैंड मदर तमिल में, इन तमिल। इससे आपको एक सेंस समझ में आ रहा होगा कि जो पूरी स्टोरी है वो तमिल से मतलब कि कॉन्ट्रास्ट की गई है, तमिल से ली गई है। ओके, नाउ इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर Paddu Mama's house if she knows we have a cat. पड्डू मतलब कि पड्डू मामा, जो उनके मामा है, मामा घर है, उनके मामा का नाम है पड्डू। ओके, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। जो लोग हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि एनिमल्स के प्रति हम लोगों को काइंड होना चाहिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम लोग काइंड होते हैं तब वो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, बोलते हैं कि मतलब कि उस डर्टी क्रिएचर, उस गंदे से क्रिएचर को यहाँ पे पास मत लाओ। रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो उसने कहा कि क्या तुमको पता है कितना मुश्किल होता है सिर्फ थोड़ा सा दूध लाना, सिर्फ थोड़ा सा मिल्क लाना किचन से, क्योंकि उसने देखो उसने सीक्रेटली रखा हुआ, किसी को पता नहीं, इसलिए किसी को पता चलना नहीं चाहिए इस वजह से। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी जो उनकी दादी थी, पाती ने भी तुरंत ही उसको ग्लास में, हाथ में ग्लास देखा, अभी जस्ट नाउ, तुरंत अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैं उतना पूरा रीड कर दूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दो, ठीक है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब थ्रो ये देखो, हम पहले यहाँ से कर लेते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, पाती सौमित्र तक घास। हाँ, आई टोल्ड हर, तो जो मतलब कि जो हम लोग का बॉय है यहाँ पर, उसने मतलब पाती से कहा, दादी से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, या फिर उसको एक तरह से थर्स्टी बोल सकते हो, पैसा ही बोल सकते हो। आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझको देखा, मतलब कि जो दादी माँ थी, जिस तरीके से उन्होंने मुझको देखा, इस वजह से मुझे उसका ज़्यादा कर जितना भी उसमें था, ऑलमोस्ट 80 या 70%, 70-80% मुझे उसका पीना पड़ गया, पानी नहीं, मिल्क पीना पड़ गया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। वेट अ मिनट, शी लुक्ड एट मी, हाँ, हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब होता है कि मतलब कि बहकाना, मतलब कि बिल्कुल भी मतलब उसको ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप सीक्रेटली क्या कर रहे हो। मतलब कि ऐसे उसको शक हो रहा था दादी माँ को कि मतलब कि क्या उन लोग उसका पाला नहीं हुआ है, दूध किसको देने को ले जा रहा है, तो मतलब कि इसलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ उसको भूख लगी इसलिए वो पी रहा है, प्यास लगी उसको इसलिए वो पी रहा है दूध, इस वजह से उसको प्रूफ दिलाने के दादी माँ को उसने ऐसा किया। ओके, देन शी wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो जो पाती थी वो टम्बलर मतलब होता है एक तरह का ग्लास होता है। वेट अ मिनट, टम्बलर एक तरह का ग्लास ही होता है, आप उसको ग्लास मान लो, ग्लास को ही टम्बलर बोल सकते हैं हम लोग चाहे तो। पाती तो उसने दादी माँ से कहा कि मैं इसको धो दूँगा, आपको क्यों मैं ट्रबल में डालूँ, आपको मैं क्यों परेशान करूँ छोटी सी चीज़ के लिए। मैंने उनसे बोला, आई हैड टू रन एंड pour the milk into his coconut shell. Wait a minute. I had to run. मुझे भागना पड़ा और तुरंत pour मतलब कि उसको उसमें खाली कर देना,
pour the milk, मतलब कि into the coconut shell, उसने तुरंत ही जितना मिल्क था पूरा उसने अपना टम्बलर खाली कर दिया कोकोनट शेल के अंदर. And then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो उसने तुरंत ही उसको मतलब कि वापस भागा और टम्बलर को मतलब ग्लास को धोकर उसने वापस से रख दिया, इससे पहले कि दादी माँ को लगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है. ओके, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब महेंद्रन कौन है? ओके, ये एक सवाल उठा मृदु के मन में. ओके, मृदु तो अभी उसने पहली बार देखा सीक्रेट उसका, तो इसलिए उसको एक ये सवाल उठा. असल में जो कैट है उसका नाम महेंद्रन है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ अभी. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. तो उसने बोला महेंद्रन, ऐसे पूछते नहीं कि महेंद्रन नाम है क्या इसका, महेंद्रन. तो वैसे उसने बताया कि मतलब दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, जो ये छोटी सी बिल्ली है उसका नाम महेंद्रन है क्या. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु मतलब कि बहुत इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम. ये एक रियल नेम है, सिर्फ कोई सी एक प्यारी सी छोटी सी बिल्ली का नेम नहीं लग रहा है. आगे हम लोग पढ़ते हैं. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पूनी. आप मतलब सोच सकते हो मतलब कितना ऐसे ऐसे होते नहीं है, ऐसे ह्यूमंस के जैसे नाम होते हैं महेंद्र इस टाइप से, वैसे टाइप के रखे हुए हैं नाम. तो उसने बताया कि असल में इसका पूरा नेम है महेंद्र वर्मा पल्लव पूनी, MP पूनी फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. आप इसको चाहो तो MP पूनी बोल सकते हो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ काइट. ब्रीड मतलब होता है एक तरह का प्रजाति आप बोल सकते हो हिंदी में, उसी तरह का एक अस्तित्व जो उस समय हो. एक ब्रीड आपको पता ही होगा, वैसे 7th क्लास में ब्रीड मतलब पता ही होगा आपको. एक फाइन ब्रीड है कैट की. जस्ट लुक एट हिज फर. उसके बाद जो उसके पंख तो नहीं बोलेंगे, उसकी जो फर है, फर मतलब पता ही होगा, फर है, उसको एक बार आप ध्यान से देखो कितने प्यारे हैं. लाइक अ लायंस मेन, ऐसे कोई लायंस के जो होते हैं सेम उससे टाइप के हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू. और क्या आपको पता है कि जो एम्बलम था पुराने ज़माने के एंशिएंट जो थे पल्लवा किंग्स उनका, डोंट यू, पता नहीं क्या तुमको. He looked expectantly at मृदु, कि मतलब कि उसने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. मृदु की गर्ल, थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कि मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, आई विल शो सम टाइम. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग. इससे पता चलता है कि तुमको एक भी चीज़ नहीं पता है अबाउट हिस्ट्री के बारे में. Haven't been to महाबलीपुरम, have you? क्या तुम कभी भी महाबलीपुरम गए हो? He said mysteriously मतलब एक मिस्ट्री होती है, पर मिस्ट्री तो पता ही होगा मिस्ट्री क्या होता है, उस तरीके से लाई ऐसे बोला उसने. Haven't been to महाबलीपुरम, have you? इस तरीके से mysteriously बोला. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, Electra. समझ रहा बात. थाथा मतलब क्या हुआ? थाथा मतलब हुआ ग्रैंडफादर इन तमिल, ऐसे थाथा पाती मतलब कि दादा दादी. समझ गया? वेट अनलेट रोटेट बहुत हो जाता है. हाँ, इलेक्ट्रा मतलब इसमें दिया नहीं है, तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ. परदादा, समझ रहा, परदादा या परदादी जो भी बोल सकते हो आप. फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. फैक्ट ये है कि महेंद्रन है वो बहुत सेम है एंशिएंट कैट से, जो कि क्लोज रिलेटिव थी साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. जैसे लायन की होते हैं, जैसे लायन होता है सेम वैसे ही टाइप का वो देखने में लगती थी. ये मतलब कि पल्लवा डायनेस्टी से हल्का सा बिलोंग करती थी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, waving a twig up
एंड डाउन। तो रवि गया बिटरबेरी बुश के पास एक ट्विग अप करते हुए और डाउन झुकते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आई स्पार्क करी। समझ रहे हो आप? स्पार्कलिंग मतलब आईज उसकी स्पार्क करना, एकदम ऐसे। स्पार्क मतलब चिंगारी नहीं, इसमें स्पार्क मतलब कि एकदम ऐसे होता है आँख में, एकदम लगता है एकदम अजीब सा कि हाँ देखो ये कैट है कितनी प्यारी लग रही है, और उसमें मतलब इसका कितना मतलब कि हिस्टोरिकल कितना मिस्टीरियस का वो है। तो his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. वो लोग कैट की पूजा भी करते थे एंशियंट इजिप्ट में। ओके, सो हम लोग का सेकंड नहीं पता कौन सा पेज पूरा हो गया। ये एक मिनट। हाँ, now our next page. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Who? I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. अब देखो इतना तो इंग्लिश आप समझ ही लोगी, मतलब कि जो इसको तो हिंदी बताने जरूरत ही नहीं है कि आई एम टेलिंग, आपको बता रहा हूँ कैट इज़ डिसेंडेंट, उसका पीछे का पराजित है मतलब कि है, इजिप्टियन मतलब कि आप समझ ही गए होगे, कैट बिल्ली समझ रहे होता है, इतना हिंदी तो जरूरत ही नहीं है। कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेड, या दैट्स इट। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, डिसेंडेंट मतलब कि ऐसे आपके दादा हैं तो दादा के लिए आप जो हुए वो एक तरह से डिसेंडेंट हुए। ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्टॉपअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, एक जो पल्लवा डायनेस्टी थी उसकी पल्लवा शिप्स हो गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is Ravi flourished his twig and Mahendran. जो रवि था उसने फ्लॉरिश की अपनी ट्विग को, और महेंद्रन के ऊपर एमपी पुणे हेयर वुप ईक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ। वो उससे काफ़ी प्लीज हुआ था, उस जो ये इंसिडेंट हुआ उससे काफ़ी प्लीज था वो। उसके बाद क्या हुआ, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। Alarmed, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. What a weird sound. Weird मतलब कि अजीब सा, strange और unusual यहाँ पे दिया भी हुआ है मीनिंग। वेट अ मिनट, ये यहाँ पे मीनिंग दी हुई है वियर्ड की। स्ट्रेंज, वियर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज, और अनयूजुअल मतलब कि काफ़ी एक यूजुअल सी चीज़ नहीं हुई, मतलब कि ये सब आपको उससे पता ही होगा। वियर्ड मतलब अजीब, हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो वियर्ड मतलब हो गया अजीब सा। ओके, वेट अ मिनट, यस। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed, ही है ये तो हो चुका ना हम लोग का। फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड। हाँ, इफ से हम लोग को बोलना है, इससे हमको करना है। इफ मिदु वॉज स्टार्टल्ड, फिर मिदु मतलब एकदम स्टार्टल टाइप का हो गया। और एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, मतलब एकदम डर गई। एमपी पुणे में जो कैट थी वो डर गई। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप and scurried towards a bamboo tray. और मतलब कि एकदम खूब जोर से बाउंस्ड हुई, एकदम उछली और भागते हुए गिरते पड़ते वो गई एक बैम्बू की ट्रे पर जहाँ पर रेड चिलीज़ रखी गई थी ड्राई होने के लिए। खुद को हाई से मतलब वो ट्राई कर रही थी खुद को हाइड कर ले बिना तेट उसके नीचे मतलब चिलीज़ के अंदर घुस जाए वो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज को अपने ऊपर डाल लिया। मियाओ, ही हॉवर्ड मिसरेबली, उसको मतलब कि काफ़ी तीखा लगा, आँखों में जल गया उसके, मतलब जलने से होता है नहीं मिर्ची आँख में पड़ी तो कितनी जलता है आँख, वैसा ही हुआ। नाउ यस, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग ये ऐसी ना होता है ना वियर्ड सी आवाज़ आ रही थी, तो वो आती जा रही थी। व्हाट्स दैट,
नॉइस सेड मृदु, ये कैसी आवाज़ है, मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन, ये कोई करेक्टर आगे लल्ली, लल्ली है जो ऐसा यार, देखो नाम भी देखो वैसे ही एकदम तमिल वाले, लल्ली, और ये सब जो नाम है तमिल वाले नाम है। लल्ली वो मतलब कि पियानो वायलिन से हुई, पियानो नहीं वायलिन, वायलिन सीख रही थी। रवि ग्रंटेड, रवि ने कहा शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगी, ना ही उसे सीखा है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lily is all the time derailing, going completely off track. derailing मतलब कि ऐसे आपकी टीचर कुछ बता रही हैं और आप मतलब कि वैसा नहीं कर रहे हो, उससे मतलब हल्का फुल्का दिक्कत हुई जा रही है, उसमें आप एकदम सही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका टेस्ट दे रहे हो उसमें आपने मतलब कि 100% में से आपके कम मार्क्स आए, इस टाइप से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब कि जो सब ट्रैक्स होते हैं म्यूज़िक में एकदम कम्प्लीटली ऑफ था, एकदम बहुत बेसुरी सी आवाज़ आ रही थी। सो दिस पेज ऑल्सो क्लियर्ड। ओके, सो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, ये अब हम लोग का क्लियर हो चुका है। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन चेक। ओके, कॉम्प्रहेंशन चेक में दिया हुआ है व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। ऐसा वो कौन सीक्रेट है जो मीना शेयर करती है मृदु के साथ बैकयार्ड में। बैकेट मतलब पता होगा ना आपको, मैंने बताया नहीं, मतलब मुझे लग रहा था पता ही होगा, ऐसे नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। बैकेट मतलब होता है आंगन, बोल सकते हो आप, एक तरह से गार्डन टाइप का होता है। हाउ डज रवि गेट, सॉरी इसको बता दूँ पहले, सीक्रेट क्या था वो। द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड इज दैट देयर इज अ स्मॉल क्यूट किटन इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइक सैकिंग इन द बैकयार्ड। ओके, ये हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को कैसे मिला किटन के लिए मिल्क। रवि ने मतलब कि किटन के लिए मिल्क किस तरीके से ढूंढा। हाँ, ढूंढना तो नहीं बोलेंगे वैसे इसको, मतलब उसको ढूंढना कहाँ, उसको तो किसी ने भी रखा था, मिल गया उसको, ठीक है ना। तो उसने मतलब कैसे उसको रवि को मिल्क मिला किटन के लिए। तो इसका आंसर है रवि ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। ही ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पार्टी दैट ही वॉज हंग्री। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्प्टीज इट इनटू द कोकोनट शेल। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा सा आंसर हो गया। आप चाहते हो आप अगर इसको अगर आप कहीं से इंटरनेट में सर्च करते हो अपने आप से लिखते हो तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं आपको बेस्ट आंसर दिया, इससे ज़्यादा अच्छा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग का क्या है थर्ड क्वेश्चन। ओके, हु डज ही से द किटन्स एंकेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है रवि सेड दैट द एंकेस्टर्स ऑफ किटन वर द पल्लवा लायंस, हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ओके, ये भी हो गया। बाकी है रवि से, ये तो हो चुका, ये तो कर ही लोगे आप। चलिए अच्छा, इनको को बता देते अच्छा यार, रवि हैज़ अ लॉट टू से टू दिस शोज दैट। तो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए मैंने मतलब आपको इतना एक्सप्लेनेशन दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है। ओके, सो आप इसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इसलिए मैंने इसको सीरीज में पार्ट 1 डाला है। अब पार्ट 2 आप मोर वीडियो जाके मेरी नीचे वाली वीडियो में देख सकती हो, उससे में सेकंड पार्ट मेरी उस वाली वीडियो में है, तो जाओ और अभी सेकंड पार्ट वाली वीडियो देखो। सो this much for today. Meet in our next video with another part of this chapter. Till then, bye bye and keep learning.